हाय गाइस, दिस इज रॉन जैन बैक विद यू। तो आज अपन लेक्चर 2 ट्रायंगल्स का। तो पिछले लेक्चर में अपन ने एग्जाम देखी थी, एसएएस एग्जाम, साइड एंगल साइड, और कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे मैंने। तो आप लोगों होमवर्क का तो आपको पता है कब डिस्कस होते हैं। होमवर्क अपन के प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस होंगे। तो आज अपन क्या क्या करने वाले हैं, आज अपन कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे ट्राइंगल की, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। जैसे कि बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल की में क्या होता है कि अगर कोई दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो उसको आज अपन प्रूव करेंगे उस चीज को, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। सो बिगिन करते हैं, चलो आ जाओ शुरू करते हैं, है ना। तो अपन क्या क्या कवर कर चुके हैं, इंट्रो ले लिया था अपन ने, जस्ट सेकंड गाइस, इंट्रो ले लिया, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ लिया, कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स के बारे में समझ लिया, एसएस एएस के बारे में बात कर ली थी। इसके साथ अपन ने एएस को भी समझा था थोड़ा, एएस को भी समझा था। आज अपन इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा लास्ट में, बिल्कुल, है ना। आज अपन बेसिकली क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। नाउ थ्योरम देखते हैं सबसे कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने शुरुआत में आइडिया दिया वही है। पर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। जो एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ये अपन सबको पता, अपन यूज भी करते हैं। मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है, ए बी है ये, ए बी एंड ए सी आर इक्वल इन दिस ट्राइंगल ए बी सी। वी आर गिवन विद ट्राइंगल ए बी सी, एंड व्हाट वी आर in triangle ABC we are given with that AB and AC are equal. So we need to prove is that angle B is equals to angle C. So we'll write the proof completely बोर्ड के मेथड जैसा। तो चलो लिखते हैं now. Okay, so let's start. What we are given with, अपन को given क्या क्या है in triangle ABC, AB is equals to AC, ये अपन को गिवन है। टू प्रूव अपन को प्रूव करना क्या है, एंगल B is equals to एंगल C. इट इज अ बेसिक आइडिया। नाउ कंस्ट्रक्शन क्या होगा इस चीज में, देखो ट्राइंगल्स है, इनइक्वालिटीज है, तो इन द कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है, और ये कंस्ट्रक्शन सोचना पड़ता है। जितनी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा होगा, अच्छे से कंस्ट्रक्शन आएगा। तो आज उसी के ऊपर बेस्ड में खूब सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ठीक है। 7-8 क्वेश्चंस है, कंस्ट्रक्शन आपका फंडा क्लियर हो जाएगा कि अपन को कंस्ट्रक्ट करना क्या है, कौन सी चीज को कंस्ट्रक्ट करना है, कब करना है, वो सारी चीजें आज अपन क्लियर करने की कोशिश करें ना। तो कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, कंस्ट्रक्शन सिंपल से अगर देखें तो मैं इधर क्या कर रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर AD is angle bisector of एंगल A। ड्रॉ कर देता है, ड्रॉ लिख देता है, ड्रॉ AD एंगल बाइसेक्टर which is draw AD which is एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। ये चीज अपन को मिल गई। अब अपन देखते हैं इसका प्रूफ। नाउ प्रूफ, इट इज अ प्रीटी सिंपल प्रूफ। डायग्राम कम या डायग्राम आ चुका है अपने पास। प्रूफ भाई आसान और सरल सा प्रूफ है। अपन ने क्या कहा, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये साइड और ये साइड इक्वल दी हुई है इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। AB is equals to AC, गिवन है ये तो अपन को, एंड एंगल एंगल BAD is equals to एंगल CAD। कैसे जी, AD is bisector, AD is bisector, ठीक है। AD is bisector। नाउ AD is equals to AD, कॉमन, ये क्या है, कॉमन है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABD is congruent to triangle AC
सी डी। नेमिंग का ध्यान रखना, पिछले लेक्चर में समझाया था नेमिंग में क्या क्या गड़बड़ी होती है, तो पिछला लेक्चर जो बिल्कुल बेसिक वाला था ना, तो उसको ध्यान से देखना। नेमिंग के थ्रू अगर अपन करते हैं ना, नाम में अगर ए और सी उल्टा हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन उल्टा हो जाता है, पूरी जो आपने चीज प्रूव करी है वो चेंज हो जाती है। तो नेमिंग का खास करके ध्यान रखना, ठीक है। नाउ बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, ठीक है। सीपीसीटी से मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हेंस प्रूफ। हो गया प्रूफ, सिंपल। देखो कितना आसान था, ठीक है। ऐसे ही आसान आसान करेंगे। देखो ये आपके लिए प्रिंटेड प्रूफ है, तो देख लेना, इस पे नजर डाल लेना। ऐसे ही अब उल्टी होती है, उल्टा थ्योरम। उल्टी नहीं होती है, उल्टी थ्योरम होती है। मतलब साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल होगी, ये वाली थ्योरम है। अब ये बात है, तो इसको भी कैसे प्रूव करना है, इसको भी सिंपली ऐसे ही प्रूव करना है। मान लो ये ट्राइंगल अपना ए बी सी, ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें भी कंस्ट्रक्शन वही होगा, आगे अपना उड़ता हुआ, है ना। ये डी आया, ठीक है। अपन को गिवन क्या है, बी इज इक्वल टू सी, अपन को गिवन है। मैं लिख देता हूं, सॉरी गाइस फॉर दिस मैसेज। अब कुछ नहीं आएगा, है ना। तो अपन को गिवन क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये अपन को गिवन है। नाउ मैं कर क्या रहा हूं, ये देखो, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से फोकस होकर देखो। मैं लगा रहा हूं फिर से एडी एंगल बाइसेक्टर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडी एंगल बाइसेक्टर लगा रहे हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, इस बार भी अपना वही है। कंस्ट्रक्शन क्या है, एडी इज एंगल बाइसेक्टर, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अपन को प्रूफ करना है कि एबी और एसी इक्वल होने चाहिए, ये अपन को प्रूफ करना है। तो टू प्रूव लिख देता हूं मैं, टू प्रूव एबी शुड इक्वल टू एसी, प्रीटी सिंपल। नाउ अब क्या होगा, इन ट्राइंगल, फिर से वही दो ट्राइंगल लेंगे। अब देखो यहां से मैं है ना आपको समझा देता हूं। यस, वी डू नॉट हैव एनी मोर स्पेस आल्सो, तो यहां से समझो। देखो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल में लेते हैं। क्या क्या करना है, अपन को गिवन क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, और AD कॉमन है, तो बाय AAS, याद आई, क्या याद आया, बाय AAS ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बाय CPCT, बाय CPCT आई कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू AC, हेंस प्रूफ, सिंपल। सो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है। एनसीईआरटी का एग्जांपल कर लो। देखो यार, देखो एनसीईआरटी है ना, कर लोगे ना, सारे बेसिक फंडे सब क्लियर हो जाएंगे, कोई चिंता ही नहीं रहेगी। एनसीईआरटी करो, फोकस ऑन एनसीईआरटी। नाउ लेट्स डू दिस एग्जांपल। ओके, ग्रीन का, इन ट्राइंगल एबीसी पढ़ो एग्जांपल को। इन ट्राइंगल एबीसी अपन को गिवन क्या है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और परपेंडिकुलर है, तो अपन को शो करना है कि इक्वलेटर होगा। ओके ना, अपन को ना तो एंगल दिया हुआ है इक्वल वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अपन को सिंपल बोला है बाइसेक्टर है। तो उतना ही आसान ये क्वेश्चन है। ASA, ये एंगल इक्वल है इसके, ये दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, और ये साइड है। ASA बाय एंगल साइड एंगल थ्योरम। ओके, लिखते हैं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल, अब देखो मैं गिवन वगैरह नहीं लिख रहा, लेकिन गिवन वगैरह आप लोगों को लिखना है, ठीक है। मैं हर बार नहीं लिख सकता ना, देखो हर बार मैं सिंपल आपको प्रूफ बताऊंगा। मैंने 2 बार थ्योरम में बता दिया, अब आगे जो भी क्वेश्चन अगर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना ज्यादा, उसमें मैं बताऊँ, इसमें आप खुद लिखना। गिवन टू प्रूफ, अपन को बताना है क्या है गिवन, क्या अपन को कंस्ट्रक्ट अगर कुछ करना है तो कंस्ट्रक्शन बताओगे। सारे प्रॉपर स्टेप्स 1 बाय 1 फॉलो करोगे बोर्ड्स में। ऐसे नहीं करना है। ऐसे देख लिया, हाँ ठीक है आइसोसेलेस होगा, ये बोल दिया और आगे बढ़ो क्वेश्चन को देख। सिंपल प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए।
लेकिन अभी थोड़ा आप लोगों के लिए नोट्स वगैरह के लिए चाहिए, तो अभी अपन लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। कैसे कैसे? तो ये अपना होगा ए डी इज बाइसेक्टर। ए डी क्या है अपना? बाइसेक्टर है। ओके, ए डी इज बाइसेक्टर। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज ए डी इज इक्वल्स टू ए डी विच इज कॉमन। क्या है? कॉमन है। नाउ एंगल बी डी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो बाय ए एस ए ट्राइंगल ए बी ट्राइंगल बी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। तो इधर से मैं कह सकता हूं बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड हेंस आर ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। इजी था, कुछ ज्यादा वो नहीं था। चलो, तो अब थोड़े इजी और क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, सिंपली थ्योरम को यूज करने वाले फंडामेंटल क्वेश्चंस। अगर अपन को एंगल 100 दिया हुआ है और ए बी और ए सी इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, प्रीटी सिंपल। और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा? 180 डिग्रीज होगा। किससे जी? एएसपी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए की मेरे को वैल्यू पता है 100 है, तो एंगल बी को मैं 2 टाइम्स एंगल बी लिख सकता हूं विच इज 80 डिग्रीज। नाउ एंगल बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री विच इज इक्वल्स टू एंगल सी, विच इज इक्वल्स टू एंगल सी। हो गया? आसान था। चलो, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, ए बी और ए सी फिर से इक्वल दिए हुए हैं। ए सी डी, अब इस बार ए सी डी दिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू मेरे को निकालनी। नाउ इट इज अ प्रीटी सिंपल क्वेश्चन अगेन। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, एंगल सी क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, लीनियर पेयर से। क्या मैं ये कह सकता हूं? ऐसे क्वेश्चन तो यार अपन ने अभी लाइन से एंगल्स में बहुत किए। तो एंगल सी आ गया मेरा 60 डिग्री। एंगल सी मेरा क्या आ गया? 60 डिग्री। नाउ एंगल, और ये एंगल बी के बराबर होगा इस इक्वेशन से। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। यस, नाउ एंगल ए मेरा आ जाएगा 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, डेट इज 60 डिग्री। एंगल ए अपना आ गया 60 डिग्री। तो था इजी। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस वन। सो इसमें अब क्या करना है? इसमें अब देखो पूछा क्या, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, डी बी इज इक्वल्स टू डी सी। वी आर गिवन विद दिस डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, ए बी इज इक्वल्स टू, इधर वे पुट 2 डैश लगा ले रहे हैं। नाउ अपन को बताना है, अपन को पूछा क्या क्या है, ए बी डी और ए सी डी का रेशियो पूछा गया। तो देखो, अगर ये चीज है अपने पास, तो इससे मैं लिख सकता हूं एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। I can write this. If we are given with this thing, then I can write angle DBC is equals to angle DCD. This is our equation 1. This is our equation 2. Now, what we need to do is equation 1 minus equation 2. Simply ये करो, इधर से क्या आएगा? एंगल ए बी सी इक्वल्स को इक्वल्स में माइनस कर रहे हैं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एंगल ए बी सी माइनस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी माइनस एंगल डी सी बी। अब देखो, एंगल ए बी सी में से मैं अगर एंगल डी बी सी माइनस करता हूं तो मेरे को क्या एंगल ए बी डी मिलता है? ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। क्या ये दोनों एंगल मिले मेरे को?
सिंपल, मिल गए ये दोनों एंगल। अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनका रेशियो क्या होगा? रेशियो तो 1:1 का हो जाएगा। ABD रेशियो एंगल ACD इज इक्वल्स टू 1:1। वेरी सिंपल, आसान था। चलो ओके, वी हैड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर दिस। नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। इफ द एल्टीट्यूड, अगर कोई परपेंडिकुलर अपन ने डाला है, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स अपोजिट साइड, देन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। देखो ये अपना ट्राइंगल है ABC, बोल देते हैं हमेशा की तरह। परपेंडिकुलर आ गया जी अपने पास ये 90 डिग्री डी। एंगल बाइसेक्टर नहीं बोला है, एंगल बाइसेक्टर नहीं बोला है अपन ने बाबू, ये बात ध्यान रखना। एंगल बाइसेक्टर अभी तक नहीं बोला है, अपन ने बोला है कि ये साइड को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? साइड को बाइसेक्ट करेगा। एंगल बाइसेक्टर अपन ने नहीं बोला है ना। हाँ, तो थोड़ा वो फन में हो जाता है। ठीक है, अब अपन को प्रूफ करना है, तो क्या मैं चीजें सर यूज कर सकता हूँ? SAS दिख रहा है आप लोगों को क्या? BD और AD कॉमन रहेगा और ये 90-90 रहेंगे। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, BD is equals to CD, एंगल BDA। ओके सॉरी गाइस, गलत लिख दिया मैंने। ओके, एंगल BDA इज इक्वल्स टू एंगल CDA। ये तो अपन ने कैसे लिखा? ये तो अपन को क्या है, गिवन है। ठीक है, AD बाइसेक्टर है यार, तो आप वो लिख लेना गिवन वगैरह में, मैं सिंपल बता रहा हूँ। ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, और AD जो है वो अपना AD के बराबर होगा क्योंकि वो कॉमन है। ये क्या है अपना, कॉमन है। ठीक है, ये अपना क्या है, कॉमन है। नाउ ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अपन के कॉन्ग्रुएंट है कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय SAS, सास प्रॉपर्टी से एक कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय CPCT, बाय CPCT AB इज इक्वल्स टू AC। देखो पहले भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन, क्या आपको लग रहा होगा करा हुआ है यार ये तो, लेकिन नहीं। ये देखो ये सारे क्या है, एक जैसे लगते हैं क्वेश्चन हो, क्योंकि सिंपल कॉन्ग्रुएंसी वाली चीजों से जाते हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चन अपन को एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये होते नहीं है। इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ अलग होता है, इसीलिए ये थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। और तो भाई बाकी बड़े इजी होते हैं और बड़े आसान होते हैं। ठीक है, तो देखो अपने पास मैं स्लाइड ज्यादा ही लेके आता हूँ आज, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई बात नहीं। नाउ दिस वन, in an isosceles triangle altitude from the vertex bisects the base. Okay, altitude from the vertex bisect the base in an isosceles triangle। अब ये उल्टा है थोड़ा है ना, कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। देखो मैं समझाता हूँ इसको। ये अपन को बोला है अपना ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। ये अपना ट्राइंगल है ABC। नाउ AB अपन को AC के बराबर दिया हुआ है। अब ये अपना जो है ना ये एल्टीट्यूड है। अब अपन को प्रूफ करना है कि BC, ये D बोल देते हैं, तो BD और DC अपन का इक्वल है। तो अपन को सॉल्यूशन देखो, अगर लिखूं मैं तो टू प्रूव व्हाट वी नीड टू प्रूव इज BD इज इक्वल्स टू DC। ये चीजें अपन को प्रूफ करनी है। सो नाउ ओके, वी आर गिवन विद दैट AB और वो इक्वल है, तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C ऑब्वियसली। नाउ ये AAS किस को दिख गई है? दिख गई है तो गिव मी अ चीयर, है ना। AAS आप लोगों को अगर दिख गई है तो गिव मी अ चीयर या चैट बॉक्स में यार, है ना। तो ये चीज आप लोगों को, अगर आप लोगों को आसानी से दिख गई है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, या ठीक है, ये आप लोगों को दिख गई है, तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सीक्वेंस फॉलो करते हैं ना, पूरा ढंग से मेथड लिख ही रहे हैं। तो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC 90 डिग्री। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, ये लिख लेना रीजन। और AB इज इक्वल्स टू AC, दोनों पे गिवन लिख दो यार, कोई दिक्कत, ज्यादा दिक्कत नहीं है गिवन। यहाँ पे वो थ्योरम लिख देना इसका।
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो लिख देना थ्योरम। तो बाय एएएस, देखो एएएस में कितनी बार यूज कर चुका हूं ये थ्योरम। बाय एएएस ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यार एक क्वेश्चन, एक देखो मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन करा है, मतलब एक क्वेश्चन कराता हूँ उसका उल्टा ले आता हूँ, दूसरा कराता हूँ फिर उसका उल्टा। तो यार ऐसे है ना, इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत मिल जाती है अपन को ट्राइंगल्स चैप्टर में। तो इसमें बहुत ज्यादा वेराइटी है चैप्टर में। तो यार इस वेराइटी से बचे रहना, और इस वेराइटी का ध्यान रखना कि इतनी सारी वेराइटी होती है इस चैप्टर में। तो देखो अभी ये अपना आ गया, तो अब अपना बाय सीपीसीटी आई कैन से दैट बीडी इज इक्वल्स टू डीसी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट। ओके, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ना। इसमें क्या होता है, इसकी कहानी कुछ अलग तरीके की। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, वर्टिकल एंगल, the bisector of vertical angle of triangle bisect the base of triangle, then triangle is isosceles. Okay, ये एंगल का बाइसेक्टर है एडी, बेस को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें है ना कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन करना है जो कि आपको डॉटेड लाइन से दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, गिवन क्या है अपन को, सबसे पहले इसमें क्या है मैं पूरा ढंग से तरीके से बता रहा हूँ। व्हाट वी आर गिवन विथ, गिवन है अपन को इन ट्राइंगल ABC in triangle ABC, AD is bisector of angle A and BC. So angle BAD is equals to angle CAD and BD is equals to DC. ये अपन ने पहले ही बोल दिया। ठीक है, ये चीज अगर मैंने पहले ही बोल दिया तो मेरे को बाद में यार अब इसको कुछ करने की, मेरे को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं बाद में सिंपल इसको यूज करूंगा और गिवन लिख दूंगा, यहीं पे बोल देता हूँ टू प्रूव कि भाई मेरे को प्रूव क्या करना है, मेरे को प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, यानी मेरे को प्रूव करना है AB इज इक्वल्स टू AC। ये चीज मेरे को प्रूव करनी है। सो ना अब कंस्ट्रक्शन देखना, अब कंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनना। मैं लिखूंगा नहीं कंस्ट्रक्शन, लेकिन देखो कंस्ट्रक्ट क्या कर रहा हूं, ड्रॉ अ लाइन इक्वल टू AD, एक्सटेंड AD टू DE सच दैट, देखो क्या करना है, एक्सटेंड AD टू E such that AD is equals to DE, यानी AD और DE अपने क्या है, बराबर है। AD और DE अब अपने क्या हो गए, बराबर हो गए। एंड फिर दूसरा पॉइंट क्या करो, ज्वाइन EC, क्या करो EC को ज्वाइन करवा दो। प्रीटी सिंपल। नाउ आगे देखते हैं, अब अपन प्रूफ देखते हैं। प्रूफ in triangle ABD and triangle EDC, ये एंगल के बराबर है, ये साइड के बराबर है, ये दोनों इन दोनों के बराबर है। ठीक है, और एक चीज और मेंशन करनी थी इधर, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। नाउ BD is equals to DC, angle BDA is equals to angle CDA, AD is equals to DE by, यार अब है ना इधर आप लोग लिख लेना इसके अगेन कि कौन सा क्या होगा। ठीक है, बाय कौन से बाय से होगा, ये जल्दी बोलो यार, बाय SAS triangle ABD is congruent to triangle EDC। ठीक है, ये मैंने कह दिया बाय CPCT। और मैं कुछ रिजल्ट्स लिखता जाऊंगा, उन्हें सुनते जाना है ना, और जॉट डाउन करते जाना अपनी कॉपी में। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स बोलते जाते हैं अपन। ठीक है,
ए बी मेरा किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, ईसी के, ए बी मेरा ईसी के बराबर आ जाएगा। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी, ये एंगल डी ई सी के बराबर हो जाएगा इस एंगल के, रेड रेड इक्वल। अब ये एंगल मेरा बी ए डी किसके बराबर था, सी ए डी के, इस एंगल के, ये दोनों एंगल बराबर थे, ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी इक्वल होंगे, है ना। नाउ मैं यहां से कह सकता हूं, इस चीज से मैं कह सकता हूं कि ए सी इज इक्वल टू ई सी और ए बी इज इक्वल टू ई सी है, तो यहां से मेरे पास प्रूव हो गया ए बी इज इक्वल टू ए सी। इन दोनों इक्वेशन को मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को ये मिल गया। प्रीटी सिंपल प्रूफ था। अब देखो ये प्रूफ बड़ा आसान था, लेकिन अगर जब कंस्ट्रक्शन अगर अपन को आता है तब तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, समझ में नहीं आया एक बार फिर से रिवाइंड करना, लेक्चर पूरी प्रेप देख लेना, बड़ा ही आसान था, समझ में आ जाएगा। नाउ अपन को गिवन है ए बी और ए सी इक्वल है, इसमें सी एफ एंड बी ई रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बी और एंगल सी के। अपन को प्रूफ करना है कि ई बी सी और एफ सी बी, ई बी सी और एफ सी बी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके सो करते हैं प्रूफ, है ना। ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। अब बाइसेक्टर है ये तो ये छोटे छोटे एंगल भी इक्वल होंगे, लाल लाल से कर दिया मैंने, सारे एंगल इक्वल होंगे चारों, ठीक है। ये चारों एंगल अगर मेरे इक्वल हैं, क्या है, इक्वल हैं, तो अब इन ट्राइंगल ई बी सी एंड ट्राइंगल एफ सी बी, ई बी सी एंड ट्राइंगल एफ सी बी, एफ सी बी में की बात करते हैं सबसे पहले, ए एस ए लगा रहे, ठीक है। ई बी सी तो एंगल सी, ई बी सी के लिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। सबसे पहले पूरा एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे एंगल की बात हो रही है, और बीसी साइड कॉमन है, बीसी साइड मेरी कॉमन है, ठीक है। अब एंगल ई बी सी, ई बी सी छोटा वाला एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी के बराबर है, ठीक है। तो बाय ए एस ए ट्राइंगल ई बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ सी बी। अब देखो जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, वो क्या करना, वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करना और एक बार क्लीन सा एक बार वापस से डायग्राम बना के खुद कोशिश करना समझने की, ठीक है, खुद ट्राई करना। और आज के जो होमवर्क क्वेश्चन है ना उनको अटेम्प्ट करना जरूर। उनको करने के बाद आई एम प्रीटी श्योर दैट आपको ये चीज है ना, फंडा ये क्लियर हो ही जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, अपने पास अब है ये एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी, तो टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका प्रूफ आज, इसका एक काम करते हैं, प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं। नाउ प्रूफ के बाद क्या होगा, प्रूफ के बाद क्या होगा, प्रूफ के बाद अपन करें ना प्रूफ अगले लेक्चर में, फटाफट से प्रूफ एक बार वापस से देख के समझ के, प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछने तो है नहीं, बस प्रूफ समझा दूंगा मैं आपको, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, ढंग से करना सिखा दूंगा कि कैसे प्रूफ करना है। फिर इस पे बेस्ड अपन कल बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे और आरएचएस वगैरह, आरएचएस को लेंगे और फिर अगले लेक्चर में इनइक्वालिटीज और फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस। सो और आज के होमवर्क क्वेश्चंस करना है जरूर। मेजर बात यह है कि उनसे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और फंडे क्लियर होंगे और वो आपको हेल्प करेंगे आज का जो भी टॉपिक अपन ने समझा है उससे। तो अभी अपन एसएसएस देख लेते हैं एक बार। नाउ अगर अपन की तीन साइड इक्वल है एसएसएस में, एसएसएस का सिंपल सा मतलब ये है, मेरे को गिवन क्या है, मैं वो ये देखो, ये थोड़ा और बहुत सारा डायग्राम नहीं, इजी डायग्राम है। गिवन लिखता हूं मैं सबसे पहले, गिवन क्या क्या है मेरे को, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये मेरे को गिवन है, ये आप लोगों को भी दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है, इसमें कंडीशन क्या है मेरे पास, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू डी ई, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ और ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ, ठीक है। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन समझो और फिर आपको मतलब बहुतों को तो शायद से प्रूफ दिख भी जाए कंस्ट्रक्शन, कि जिन्होंने अगर अभी तक अच्छे से प्रैक्टिस करी है मन लगा के उसको दिख जाएगा, और जिसको अभी तक के सारे कंसेप्ट समझ में आए ना उसको जरूरी दिख जाएगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन अगर मैं बोल रहा हूं कि BC जो है मेरी लॉन्गेस्ट साइड है, BC इज लॉन्गेस्ट साइड,
तो मैं क्या करूं, साइड ए मैं क्या करता हूं, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ ई जी और ए बी इज इक्वल्स टू ई जी। ये वाली साइड को मैं ई जी साइड ऐसी बनाता हूं कि ये ऐसा, ये दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई हो। अब क्या करो, जी को ज्वाइन जी विद एफ एंड डी से ज्वाइन कर दो जी, ठीक है। तो इससे अब देखो, अब ट्राइंगल ए बी सी और ई जी एफ में मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी दिखा रहा हूं, वो देखना। ओके, इधर ए बी सी नहीं है अपने पास, तो ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई जी एफ, साइड ए बी किसके बराबर है, ई जी के। एंगल ए बी सी बराबर है एंगल एफ ई जी के। ये अपन ने अभी कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया है ये चीजें। और ई जी अपन की किसके, बी सी अपन की किसके बराबर है, ई जी के, ई जी के। इधर से मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई जी एफ, ये मैं कह सकता हूं नाउ। तो बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, किसी बच्चे को अगर भूल गया हो तो रिवाइज करा दिया, ठीक है। सीपीसीटी से मैं लिख सकता हूं, ए बी अपन ने ईजी के बराबर बोल दिया था, बीसी अपन का उसके बराबर था। इधर से मैं बोल सकता ए सी इज इक्वल टू ई एफ। अब ए सी मेरा किसके बराबर था, ये ध्यान रखो, ए सी मेरा किसके बराबर था, ए सी मेरा बराबर था डी एफ के। ए सी मेरा बराबर था डी एफ के। एंगल ए मेरा ओके, एंगल ए मेरा किसके बराबर आएगा, सी, ओके, ई जी एफ, पक्का, एक सेकेंड, ए बी सी ई जी एफ, ओके। एंगल ए मेरा आएगा एंगल जी के बराबर, ओके, आई एम नॉट श्योर, या ए होगा ई जी एफ, या ये होगा अपना ई एफ जी, सॉरी गाइस, ई एफ जी होगा नॉमेनक्लेचर में, ध्यान रखना। और एंगल ए मेरा बराबर होगा एंगल जी के, ठीक है। एंगल ए मेरा किसके बराबर है, एंगल जी के। ये देखो, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, प्रीटी सिंपल, ठीक है। एंगल ए और एंगल जी मेरे बराबर हो गए। नाउ अब एंगल ए और एंगल जी बराबर हो गए एंगल ए सी। ये देखो, ये साइड मेरी ये वाली ई जी इसके बराबर है, ये एंगल मेरा एंगल ए के बराबर है, और ये दोनों साइड, ये वाली साइड, ये ट्रिपल वाली जी एफ, यानी ई एफ, ओ ये सॉरी जी एफ होगा, ये जी एफ मेरी डी एफ के बराबर है, ये तीनों के बराबर, ठीक है। ये ठीक है, इतना समझ में। नाउ क्या आप लोगों को दिख रहा है कि किस किस को मतलब अज्यूम हो चुका है कि ये एंगल कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो ये एंगल इक्वल होंगे, ये वाला छोटा वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों साइड इक्वल है तो इक्वल होंगे, यानी दोनों का सम इक्वल है। यानी मैं कह सकता हूँ एंगल जी इज इक्वल टू एंगल डी। क्या मैं एंगल जी इज इक्वल टू एंगल डी कह सकता हूँ? ऐड करके, देखो स्टेप्स मैं खा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। अगर समझ में आ जाएगा ना तो बात बन जाएगी, समझ में आ जाएगा तो बात बन जाएगी। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो इन दोनों का सम एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे को सारी कंडीशंस मिल चुकी है। अब मैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में अगर लगाता हूँ, ए बी डी ई के बराबर, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी और बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। तो बाय एस ए एस मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसका प्रूफ आसान था, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में। और आज का होमवर्क लेते हुए जाओ, ठीक है। ये आपके आज के होमवर्क क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9 और 10। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो टेलीग्राम ऐप पे आ जाओ, वहीं पे और ज्यादा कंटेंट मिलता है। देखो यार, इस पे क्या है ना कि सारे डाउट्स वगैरह सॉल्व होते हैं आप लोगों के। बेसिक अगर फंडामेंटल में बात करूँ तो इस पे सारे डाउट सॉल्व होते हैं। करना कैसे इंस्टॉल, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो, ये लिंक ब्राउजर में डालो, सीधे ग्रुप पे आ जाओगे
और यहाँ पे सारी डीपीपीज वगैरह, आप इस चैप्टर की डीपीपीज वगैरह पीडीएफ के नीचे नहीं देते हैं, वो थोड़ा डर रहता है कि यार कोई और यूज ना कर ले, इसीलिए यहाँ पे नहीं है वो पीडीएफ, वो मिलती है इस ग्रुप पे सिर्फ। तो जो होमवर्क क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस इसी ग्रुप के थ्रू होते हैं, और आप लोग डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबा लो, हर वीडियो का लिंक आपको नोटिफिकेशन आपके फोन पे टक करके मिल जाएगा। तो अभी के लिए टाटा बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस, बाय।